नमस्कार मित्रों। आज शुक्रवार है 11 जून और जैसा हम जानते हैं हमारा ये जो जीना इसी का नाम है एपिसोड, इसकी आज 20वीं कड़ी है। हम 19 एपिसोड पूरे कर चुके हैं और 20वीं कड़ी की ओर आज हम उपस्थित हैं। जैसा आप जानते हैं अपने कई विषयों पर चर्चा की है और अलग अलग पहलुओं को छुआ है। और जैसा कल अपन ने वीडियो के बारे में निर्देश दिए थे थोड़े बहुत कल के वीडियो में, जिसमें अपेक्षा ये की गई है कि आप अपना वीडियो बनाकर भेजें, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। और इसमें समाज के सभी वरिष्ठ जनों को, सभी मध्यम वय के लोगों को, सभी महिलाओं को, बच्चों को, युवक युवतियों को भाग लेना चाहिए। ये औपचारिकता नहीं है। देखिए, कोई चीज़ अगर आप में मन में विचार है या कोई सुझाव है या कोई नई बात है तो आप शेयर करिए। ऐसे बातचीत में तो सब बहुत व्यवस्थित रहते ही हैं, करते ही हैं बात, पर वो सबके बीच पहुंचाना, तो उससे बहुत लोगों को लाभ होगा। देखिए, अभी मैं भी सोचता हूँ कि लगभग एक दो फ़ोन मुझे रोज़ आते हैं और ऐसी जगह से आते हैं जो मैं कल्पना नहीं कर सकता। मतलब उसमें बड़े व्यक्ति भी रहते हैं, छोटे भी रहते हैं, महिलाएं भी रहती है। कि बहुत अच्छा लग रहा है सब, आपकी एपिसोड हम सुनते हैं तो हमको बहुत हिम्मत मिलती है। आज सुबह ही एक भोपाल के पास बरेली जगह है, वहाँ के प्राचार्य हैं मेरे मित्र अशोक शाक्यवार जी, उनका फ़ोन आया। अरे सर, जबकि मैं कल्पना नहीं कर सकता था, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो एपिसोड सुन रहे हैं और उससे बहुत अच्छा लग रहा है। वो भी कोरोना प्रभावित थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो मैं एक व्यक्ति हूँ, पर अगर आप लोग भी, जो इतना ये समाज इतना बड़ा है, हमारा मित्र वर्ग इतना बड़ा है, और जैसा कल बताया गया समाज में बहुत अधिक महिलाएं भी प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षिकाएं, बैंक अधिकारी और बहुत से महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रही है पोरवाल समाज की, तो वो भी क्यों ना अपने विचार शेयर करें, अनुभव शेयर करें, कोई अच्छी बात बताएं। मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि वो भी कुछ चीज़ को बताइए आप वीडियो बनाकर, उससे अपने तक पहुंचिए, पता तो लगेगा ना अपने को तो कि हम किस प्रकार से इस चीज़ को कर सकते हैं। ये मैं संक्षिप्त बात कल के बारे में मैंने कही कि ये केवल एक बच्चों का कंपटीशन नहीं है, इसको आप प्रतिस्पर्धा ना समझें। ये तो हम चाह रहे हैं कि प्रतिभा का लोगों में पहुँचे, वो जाने लोग कि ये चित्रकार है, ये म्यूजिशियन है, ये गायक है ना, ये भजन अच्छे गाते हैं, ये सामायिक में ये वाली पार्टी बोलते हैं। अरे छोटे से शुरू करिए, अपने ही लोग हैं सब, पर करिए। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहेगा। और उसके साथ हमारे अतिथियों का तो हमारा चालू है ही। मैंने कुछ जगह फ़ोन किए हैं, कुछ रिस्पांस अच्छे मिल रहे हैं मुझे, और हफ्ते में एक बार हम ज़रूर अतिथियों का लेक्चर रखने जा रहे हैं। एक लेक्चर हो चुका है आदरणीय टीसी जैन साहब का, और एक लेक्चर हम परसों संडे को रखेंगे। तो वो भी एक बहुत बड़ा लाभ है। तो ऐसे करके इसका लाभ उठाइए। देखिए, भले एक सोमवार से लॉकडाउन खुल रहा है, काफ़ी कुछ अपन व्यस्त हो जाएंगे, पर हमें ज्ञान की, मनोरंजन की, अच्छी चीज़ों की तो ज़रूरत हमेशा रहेगी, लॉकडाउन में भी और बिना लॉकडाउन के भी। तो वो एक मेरा इसमें कहना है। इसी के साथ हम जो अपनी सैर कर दुनिया की गाफिल है वो भी चालू रखेंगे ही। उसमें भी एक आध जगह आपको बढ़िया जगह ले चलेंगे, और हो सकता है वो वीडियो के माध्यम से ले चलूँ मैं, तो आपको और अच्छा लगे, केवल चित्र न रहे। तो मैं ज़रा मेरी स्टॉक ढूंढ रहा हूँ, और आपको बढ़िया यात्राओं पे चलने की तैयारी रखना चाहिए। लॉकडाउन खुल जाए तो यात्रा का मन बने, तो वो भी मैं अपने स्टॉक में मैं मेहनत कर रहा हूँ। वो भी मैं, वो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मिली है, मज़ा आएगा आपको यात्रा में जब वीडियो आप देखेंगे तो ये सारी बातें हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, चीज़ों को सकारात्मक लीजिए और करिए। आना चाहिए आपके एपिसोड मेरे पास, उसको बढ़िया तरीके से अपन प्रस्तुत करेंगे।
और लोग समझे तो सही, जाने तो सही। एक बात, अब आज का जो विषय है, देखिए ये तो एक सामान्य बात मैंने भूमिका बता दी ताकि मेरे को कहना था। आज जो विषय मैं चाह रहा था, कल बताया था आपको कि हमारे जो बीआई जी हैं, मित्र हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे संगीत की समझ रखते हैं, गायक भी हैं और एक बढ़िया ग्रुप चला रहे हैं, पोरवाल कला संगम, उसके एडमिन है, वो प्रणेता है श्री विजय कुमार जी जैन, जो कि बहुत अच्छे मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं, इंजीनियरिंग के व्यक्ति हैं। तो उनका एक बहुत अच्छा पोस्ट मुझे पर्सनल भी मिला और किसी ग्रुप में भी शायद उन्होंने डाला था कि भाई ये जो आज की समस्या है शादी विवाह की, इस पे कुछ मैं कहूँ। ये ऐसा विषय है, बड़ा कहना चाहिए हॉट विषय है, मौजू विषय है। और मैं समझता हूँ कोरोना बीमारी के बाद जो कोई सेकंड इशू है वो यही है। कोरोना के बाद किसी विषय का नंबर आता है जो बहुत ज़रूरी है, तो हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, तो वो यही है, शादी विवाह के संबंध, लड़के वाला लड़की वाला। तो मैंने सोचा, मैं पहले भी मेरे मन में विचार था कि, पर हालांकि इस पे विचार करने से लोग बचते हैं कि अरे ये ऐसा ऐसा बड़ा अलग ही विषय है, खतरनाक विषय। पर निश्चित है, मुझे तो किसी प्रकार का कोई किसी से भय भी नहीं है, न लालच है, न डर है, न लोभ है। और ये एक ऐसा मंच है जिससे मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूँ। तो इससे ये विषय शुरू करें, इसके पहले मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि ये जो अपन शादी ब्याह के संबंध में जो बात करेंगे, लड़का लड़की के संबंध करने के संबंध में बात करेंगे, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। समझ रहे हैं आप? प्रोफेसर विमल जैन के विचार विचार तो व्यक्त कर सकते हैं ना अपन। इसमें ना मेरा परिवार शामिल है, ना मेरे मित्र शामिल है, ना पोरवाल समाज शामिल है, वो तो उनकी जगह है। ये मेरे विचार है। आए, दिस इज माय ओपिनियन, दिस इज माय सजेशन, ये मेरा है। एक तो ये आप स्पष्ट हो जाना चाहिए सबको कि ये भाई सर के विचार है, विमल जी के विचार है। विचार कोई भी रख सकता है, विचार का संप्रेषण कोई भी कर सकता है। तो एक तो ये बहुत क्लियर हो जाए हमको। दूसरा, ये माने कि ये एक समस्या है। कोई कहे कोई समस्या ही नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं मानता। विशेषकर अपन बात करेंगे पोरवाल समाज को मुख्य करके, बात करेंगे जनरल, पर उसमें जो मुख्यता रहेगी वो पोरवाल समाज की रहेगी, जैन समाज की रहेगी। सभी, हालांकि सबके लिए उपयोगी बातें, सबके लिए कॉमन है, पर उसकी मुख्यता रहेगी। जैसे हमने परसों बात की थी, तो नारी शक्ति पर बात की थी, तो मुख्यतः किरण बेदी के प्रति, क्योंकि किरण बेदी का जन्मदिन है भाई वो, और वो पहले भारत की पहली आईपीएस अधिकारी है। बात उनकी करेंगे हम मेनली, लक्ष्य मेन वो था, उसके साथ हमने नारी शक्ति को बता दिया। तो ऐसे ही ये जो बात है वो पोरवाल समाज के हिसाब से मेन मैं करूँगा, क्योंकि हमको भी इतना लंबा अनुभव है ही समाज का। तो ये जो विषय है, इसको थोड़ा सा 1 या 2 एपिसोड लग सकते हैं। इसमें अगर अपन विचार करना शुरू करें, तो मेरे को इसमें डॉक्टर हुकमचंद जी भारीले, जो मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका एक प्रवचन का हिस्सा मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि भैया, जो हम लड़का या लड़की जो पसंद करते हैं, जो चुनते हैं, जो सिलेक्ट करते हैं, वो कर सकते हो कि नहीं, पहले तो ये बताओ। कैसे? बोले, क्या आपने अपने माँ बाप सिलेक्ट किए क्या? आपसे पूछ कर हुए क्या माँ बाप? बोले, नहीं साहब, वो तो नेचुरल है सब, मैं क्या कर सकता हूँ माँ बाप। अच्छा ठीक है, आपने अपने भाई बहन सिलेक्ट किए क्या, कि ये छोटा भाई काला हो गया, या ये लड़की जो है ठिगनी है, ऐसा आपके हाथ में है क्या कुछ? बोले, वो भी नहीं है। अच्छा, आपकी शादी हो गई और आपके बच्चे बच्चे हो गए, वो बच्चे आप पसंद के पैदा करते हो क्या, सोच समझ के कि इस कलर का होना चाहिए, इतनी हाइट का होना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए? बोले, नहीं, वो भी नहीं है। अच्छा, भाई बहन? बोले, वो भी हाथ में नहीं। तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में ना माँ बाप का सिलेक्शन है, ना लड़के लड़की का सिलेक्शन है, ना भाई बहन का सिलेक्शन है, तो एक ही चीज़ का सिलेक्शन कैसे कर सकते हो, पत्नी का या भावी पत्नी का या पति का? ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्चुअल में जो शादी विवाह संबंध होते हैं, वो जैसे बाकी के फिक्स हैं, बाकी के निश्चित हैं, वैसे ही पति पत्नी जो हम संबंध करने जाते हैं, कहीं भी ढूंढते हैं,
खोज, इन्हें एक तरह से चयन करते हैं, तो चयन की बजाय डॉक्टर साहब कहते हैं खोजो। वो तो पहले ही डिसाइड हो गया। ऐसा पहले बोलते भी थे, लड़का ढूंढ रहे हैं और लड़की ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं का मतलब वो है, खाली हमको पता नहीं है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। लड़की ढूंढ रहे हैं साहब हमारे लड़के के लिए, या लड़का ढूंढ रहे हैं हमारी लड़की के लिए। ढूंढना और चयन करने में फ़र्क है। तो हम ढूंढना छोड़ के चयन करने लग जाते हैं, वे हम सर्च करने के बजाय सिलेक्ट करने लग जाते हैं। ये सर्च और सिलेक्ट में क्या फ़र्क है? सर्च उसको कहते हैं जो पहले से मौजूद है, और सिलेक्शन तो आप खड़े करते हैं लोगों को सामने और उसमें से सिलेक्ट करते हैं। तो एक्चुअल में ये जो लड़का लड़की का संबंध है वो भी सिलेक्शन नहीं है, सर्च है। और पहले नेचुरल भाषा में ही था, लड़की ढूंढ रहे हैं, लड़का ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ ये हमको जानना पड़ेगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं लड़का लड़की के संबंध के लिए और क्या क्या नहीं कर सकते। अगर हमको ये थोड़ी जानकारी हो जाए, थोड़ा विश्वास हो जाए, तो हमारी आधी टेंशन कम हो जाए। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि मैं ही कर सकता हूँ, मेरा लड़का है तो मैं ही फाइनल सब करूँगा, या मेरी लड़की है तो मैं डिसाइड करूँगा। तो ये सारा जो कर्तृत्व का बोझ ले लेता है माँ बाप, भाई बहन, जो भी सोवेर कोई भी हो, वो फिर वो बोझ है। एक्चुअल में वो समझ ही नहीं रहा है कि अपने हाथ में नहीं है। और ऐसे मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ, जब संबंध होना था कहाँ और फाइनल कहाँ हुआ, होना किससे थी और हुई किससे। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। पहले, इससे पहले कि अपन उसकी बड़ी बात शुरू करें, ये हमको जानना जरूरी है कि हम कर क्या सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है। तो अगर हम ये जान लेंगे कि खाली खोजना है, तो जैसे आपका आधा बोझ उतर गया। आपको मेरे को चयन करना है, तो चयन में तो बहुत बड़े लफड़े हैं। तो पहला तो मेरा आज का दिन ये समझाना रहेगा कि भैया आप खोजिए, चयन मत करिए, क्योंकि वो तो पहले से डिसाइड है। मान लो आप लड़का ढूंढ रहे हैं, तो वो आपकी लड़की से पहले पैदा हो चुका है, 1 साल 4 साल, थोड़ा बड़ा ही होगा ना, उसको तो आपको ढूंढना है। तो ढूंढे कैसे, ये भी तो बात है ना। पर ये आपको मानना पड़ेगा उसके लिए पहले से है डिसाइड। अरे भाई बहुत पहले ही डिसाइड हो गया था कि सिद्धार्थ को, राजा सिद्धार्थ को त्रिशला से शादी करना पड़ेगी, क्योंकि भगवान महावीर का उनके घर में जन्म होना था। ये सब चीज़ें क्रमबद्ध पर्याय में होती है। उसको सरल भाषा में कहे तो भाग्य से पहले से ही हो जाती है। उसमें कोई आप ज़्यादा कुछ करने धरने की स्थिति नहीं है। आपको लगता जरूर है कि मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट विलेक्ट नहीं किया, वो होना ही थी भैया, वहाँ हुई है किसी की भी शादी। तो ये एक बात हमारे मन में बैठना चाहिए कि हम लड़का या लड़की की खोज में अपनी भूमिका तो तय करो पहले, कि आप क्या किस सीमा तक काम कर सकते हैं, है ना। तो ये एक आपका बोझ कम करेगा, ये सिद्धांत मानने पर कि मेरा रोल तो आधा ही है भैया, जो खोजा उसको मिलाने का काम है मेरा। मेरा काम बनाने का नहीं है, मतलब चयन करने का नहीं है। इसका अगली स्थिति आ जाती है कि समय, जो बात उस पोस्ट में थी विजय जी की, कि वो काम समय पे होना चाहिए। यानी कि अगर हम पैसे के लिए, कैरियर के लिए, बहुत ज़्यादा भौतिक सुविधाओं के लिए शादियों को लेट करते हैं, तो किसी के भी हित में नहीं है। ना लड़का लड़की के हित में है और ना माँ बाप के हित में, ना उनके हेल्थ के हित में। अगर जो जितनी लेट शादी होगी, वो शादी क्या है, फिर एक फॉर्मेलिटी है। इसलिए शादी भी सही उम्र में होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मैं तब कहता हूँ जब मैं खुद उसका अनुभवी हूँ या मानता हूँ। मेरी कोई भी बात ऐसी नहीं होगी आदर्शवादी बिना काम, जो भी मैं कहता हूँ बाकायदा उसमें मेरा विश्वास है और मेरा अनुभव है। तो मैं मेरे ही विषय में लूँ। मेरी शादी हुई है जब मैं बीकॉम सेकंड ईयर में पढ़ता था। लो, कौन सा कैरियर था मेरा, कौन सा कमाता था। और मेरी सगाई हो गई थी 3 साल पहले, मतलब 11th में। 11th में पढ़ते समय ही सगाई हो गई। अब लो साहब, उनका तो ये था कि भाई हमको तो इस परिवार में देना है और इस लड़के को देना है, लड़का अच्छा है, बस उसके बाद वो तो बनेगा ही ना, उसका किस्मत है। और आप ताजुब करेंगे, ये चयन की तो बात क्या है, जब मेरी 11th में ही, उस ज़माने में हो जाती थी भाई 40 साल पहले। तो जब मेरी 11th में सगाई हुई, पक्की हुई, पर मैंने लड़की देखी ही नहीं, पहली बात। और जब शादी होने आई और जब फेरे पे वो आई, तब मैंने अपनी पत्नी इंदिरा को देखा। अब और जो 3 साल कोई ऐसा रह सकता है क्या बिना देखे, और 3-3 साल सगाई रहती है क्या आजकल। वो ना ऐसा होता था पहले। अभी आप कल्पना नहीं कर सकते पहले के जितने लोगों की शादी हुई है, उनने किन किन ने लड़की देखी है।
लड़का देखा है, ऐसा था ही नहीं। उनके माँ बाप, उनके दादा दादी है, उनके जो प्रमुख है वो लोग कर देते थे। इवन पिताजी से नहीं पूछते थे लड़के के, ये दादा दादी का काम था, नाना नानी का, बड़े लोगों का काम था, तुमसे क्या पूछना तुम्हारे लड़के के बारे में। इस प्रकार से शादियां होती थी और वो सफल है अभी, ऐसा थोड़ी है। तो अब उससे लेके हम कहाँ पहुँच गए, अब देखो कहाँ। तो मैंने 3 साल जो है कोई हुआ, ठीक है भैया, दादाजी ने कर दिया, उनने कर दिया, बात हो गई ख़त्म, शादी है, ठीक है। अब पढ़ ही रहे थे हम लोग तो, अब वो एक काम उनने कर लिया और फिर बस शादी हुई। मैंने कहा ठीक है, सुना था हाँ भाई बहुत सुंदर लड़की, अच्छी, ख़त्म। अब जब मैं, योग ही नहीं बैठा ऐसा है, उन्होंने बोला को जरूर पहले देख लिया पर मैं नहीं देख पाया। और फेरे पे देखा कि हाँ भाई ये पत्नी है। बोले हम भी ऐसा ही करें। अरे भाई वो उस जमाने में था, ठीक है, पर इतना भी क्या कि आप उसका ब्लड ग्रुप चेक कर रहे हो, उसकी मेडिकल हिस्ट्री पूछ रहे हो, उसका पैकेज पूछ रहे हो, उसके खानदान पूछ रहे हो, इतनी बारीकी भी क्यों कर रही है भैया? इतना क्या है कि शादी शादी कर रही है या सौदा कर रही है? कई चीज़ें बाद में भी तो होगी कि सारा एक परफेक्ट काम पहले ही कर लोगे, दोनों पहले से अमीर होना, पहले से सब कुछ होना, फिर वो पति पत्नी मिलकर जीवन में क्या संघर्ष करेंगे फिर? तो ऐसा थोड़ी है। ये एक मेरा दृष्टिकोण है जिसको मैं कल डेवलप करूँगा, कल बताऊँगा आपको कि हम चाह रहे सब चीज़ रेडीमेड मिले। अरे बोरिंग होगा फिर, वो लाइफ है काहे की पति पत्नी की? अरे थोड़ी गरीबी भी हो, थोड़े कैरियर बनने दो, बाद में दोनों मिलके पढ़ाई करेंगे, दोनों मिलके नौकरी करेंगे, मिलके घर बनाएंगे, सब बना बनाया ले लोगे तो बोरिंग नहीं होगा, आपके पास कोई चुनौती नहीं होगी, सब चीज़ें सब सेट है साहब। तो ये दृष्टि सही नहीं है। मेरा कहना अगर लड़का अच्छा हो और वो सच्चरित्र हो, तो वो मीडियम श्रेणी का भी हो तो आप उसको अपनी लड़की दीजिए। इसी प्रकार से अगर लड़की बहुत अच्छी है, भले ही मध्यम या गरीब परिवार से, पर उसके गुण अच्छे हैं, उसकी आदतें अच्छी है, कोई बात नहीं, आप उससे शादी कर लीजिए, कर दीजिए अपने बच्चों की शादी। बाद में उसको घर बुला के और बाकायदा उसकी एजुकेशन कराइए, उसको एजुकेट करिए। सब रेडीमेड ही को चाहते हो, फिर करने को कुछ रहेगा ही नहीं ना। मैंने सारी पढ़ाई शादी के बाद की और मेरी पीएचडी तो मेरे तीनों बच्चे बड़े बड़े हो गए जब हुई। पीएचडी मैंने 2002 में की थी, जब तक छोटा लड़का संदीप भी बीबीए या एमबीए कर रहा था, हम दोनों एक ही कॉलेज के स्टूडेंट थे। तो ऐसा थोड़ी है कि सारे काम पहले ही करके फिर शादी, अरे उम्र गई फिर बचेगा क्या है? समय से काम करो ना, समय रहते काम करो। अब समय निकल गया और अब शादी कर रहे हो तो क्या कहे कि वो मैच्योरिटी बहुत हो जाती है। मिट्टियों को मिलाया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है गीली मिट्टी को, और अगर वो मिट्टी कड़क हो गई तो मिलते नहीं है। तो जो देर से जो शादी होती है वो परिपक्व हो जाते हैं लड़के लड़की, फिर उनके विचार नहीं मिलते, कच्चे में एक जैसे विचार मिलेंगे। और इसका एक और पक्ष है जो मैं कल रखना चाहूँगा, समय की सीमा हो चुकी है अपनी, पहले ही 1.5 मिनट ज़्यादा हो गया है, कि भैया बाद में होता है बहुत सारा काम। अरे प्यार तो शादी के बाद पनपेगा, आप सब कुछ पहले ही चाहते हो, ऐसा नहीं होता है ना। तो इस ये बात कल और पूरी करूँगा मैं, है ना। उम्मीद है कुछ मेरे मौलिक विचार आप सुनकर चिंतन करेंगे, है ना। धन्यवाद, थैंक यू।